स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.2। इसमें हमें फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को हमें बताना है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अदरवाइज तीसरी कंडीशन भी होगी जिसमें आपको बताना होगा कि ये इंक्रीजिंग है। तो अगर ओनली इंक्रीजिंग है उस कंडीशन में क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन आपको देखनी है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं ए गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, अब यहाँ पर हम फंक्शन का नेम भी दे देते, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करें, यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड करें और वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आए, तो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेकंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर डिफरेंशिएशन के बाद हमें वैल्यू नेगेटिव फाइंड होती है, यानी कि लेस देन 0 होती है, तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और थर्ड कंडीशन है कि इंक्रीजिंग होगा इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि कब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या कब ओनली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। और इंक्रीजिंग होगा ओनली तो फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो हमें इसमें करना होगा, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा, फिर उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि ये नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी कि ग्रेटर देन 0 तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है यानी कि लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है सो दैट द फंक्शन, इसमें हमें शो करना है कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। तो x बिलोंग्स टू है यहाँ R यानी कि रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमें चेक करना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम हमने बताया कि डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x प्लस 17। अभी ये शुरुआत है एक्सरसाइज की, इसलिए स्टेप सारे लिख रहे हैं, बाद में शॉर्ट करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स 3x का हो जाएगा 3 और 17 का होगा 0। तो
तो एफ डैश एक्स हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, आर की एक्स की उन सब वैल्यू के लिए जो आर में होंगी, रियल नंबर होंगे, उनके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर है। तो हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग टू आर। तो आपको केवल इतना करना है, ये आपका आ गया आंसर। यही आपसे शो करने को कहा था कि शो करो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर एक्स बिलोंग टू आर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। इसमें भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ठीक से आना चाहिए, तभी आपसे ये बन पाएंगे। और आप कर भी चुके हो डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ। e टू पावर 2x का पहले e टू पावर x की तरह e टू पावर 2x होगा, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन हम d अपॉन डी एक्स 2x का। तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो 2e टू पावर 2x। ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अब इसमें हम कोई भी r की वैल्यू पुट करें, यहाँ x दिया है, x बिलोंग करता है r को। तो r की वैल्यू कोई भी ले लें, 1 2 3 4। तो 2 तो वैसे ही पॉजिटिव है। e टू पावर 2x के लिए आपको मालूम होगा, वी नो दैट, ये याद रखना है, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, चाहे e टू पावर x हो, e टू पावर -x हो, ये सारे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं। ये आपको लर्न रखना है। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 भी ग्रेटर देन 0 है। तो हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। सभी आर के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और ये ध्यान रखना कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होंगे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल दिया है 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेते, फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स। तो अब हमें
चेक करना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो चेक किस पर करना है? फर्स्ट है 0 to π/2 एट 0 to π/2। तो 0 to π/2 के लिए हम देखें cos x हमारा 0 to π/2, 0 to π/2 का मतलब होगा ये 0 हो गया, ये π/2 होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। तो cos x की वैल्यू 0 से π/2 हम कोई भी लेंगे तो ये फर्स्ट में पॉजिटिव ही होगा। तो cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर 0 to π/2, ओपन इंटरवल है। 0 to π/2 के लिए cos x ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर 0 to π/2, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 to π/2। 0 से π/2 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब आपको देखना है एट π/2 to π/2 to π। तो π/2 to π देखें, ये होता है आपका π/2 और ये होता है π। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और एफ डैश एक्स है हमारा cos x। तो cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो सिंस cos x is less than 0 for π/2 to π, so f dash x is less than 0, f dash x 0 से लेस होगा यानी नेगेटिव वैल्यू होगी। हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली decreasing for π/2 to π। इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 0 से π/2 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और π/2 से π के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसका भी सी पार्ट और रह गया है एक। तो सी के लिए हम एफ डैश एफ एक्स था हमारा ये साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स था cos x। तो चेक करना है हमें फॉर 0 to π, 0 to π। तो 0 to π में हमने अभी देखा ये 0 है, ये π/2 है और ये है π। तो 0 से π में ये पॉजिटिव था और 0 से π/2 में नेगेटिव था। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 से π तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
तो 0 से पाई में अगर हम देखें न तो हम कह पा रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ तक इंक्रीजिंग रहता है फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, और ना हम कह पाएंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जब हम इस कंडीशन में आ जाएं कि न तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता पाएँ न स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता पाएँ, यानी कि दोनों तरह से हो रहे हों ये, तो उस समय हम कहते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to π/2 एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट π/2 to 0। ये हम ए और बी में हम प्रूव कर चुके हैं। तो हैंस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट 0 to पाई। 0 से पाई में न तो ये इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि 0 से π/2 पर ये इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई पर ये डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to π/2, या हम इसे कह सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 to π/2, और यहाँ हम कह सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट π/2 to पाई। तो जब ये दोनों कंडीशन होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो 0 से पाई को न तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे न स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट 0 to पाई।